तो दोस्तों के कुछ प्रश्न हैं। एक ध्यान संबंधी प्रश्न है। एक दोस्त ने कहा कि वो बॉडी स्कैनिंग ज़्यादा करें या आनापान ज़्यादा करें, मतलब सांस को ज़्यादा देखें या जो बॉडी में हम देखते हैं कि क्या इस समय संवेदना है, कहाँ क्या है, उसको बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देखना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। किसी ने कहा कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आप कहते हैं कि पूरी बॉडी को फील करिए, जो कि आनापानसति का तीसरा स्टेप है कि पूरे शरीर को महसूस करते हुए सांस लीजिए, पूरे शरीर को महसूस करते हुए सांस छोड़िए। तो कैसे करना है उनको समझ नहीं आया। उन्होंने फ़ोन पे बात की, मैंने कोशिश की कि समझ आ जाए, शायद आ भी गया होगा। लेकिन और लोगों के भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन हैं। एक दोस्त का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में गंदी गंदी बातें आती हैं तो उनका क्या करें, तो कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये है कि ज़्यादा आनापान करें या बॉडी स्कैनिंग करें। तो जिस मेथड की मैं बात करता हूँ उस मेथड में ये है कि आप बॉडी स्कैनिंग से शुरू करिए। तो जो एकदम नए हैं बॉडी वो कुछ देख लें, कुछ ध्यान के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में। तो बॉडी स्कैनिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ गए, आपने देख लिया इस पूरे इलाके में क्या है। जो मैं मेथड बताता हूँ कि गले से ऊपर सिर ये वाला हिस्सा देख लो एक बार, फिर गले से और नाभि के नीचे तक, आगे पीछे दोनों हाथ, शोल्डर से शुरू करके अकेले अकेले देख लो। अगर आप पुराने ध्यान वाले हैं तो एक साथ भी देख सकते हैं। और फिर नीचे हिप्स से लेके थाइज और नीचे पैर की उंगलियों तक, टोज तक देख लिया आपने। एक बार और देख लो। उससे क्या होगा कि अटेंशन आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे या और नीचे से ऊपर, तो एक बॉडी अवेयरनेस आ गई। बॉडी अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि आप फील कर सकते हैं। अब जैसे आंख बंद करके आप बैठे हैं, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि बैक पे क्या हो रहा, हर जगह ना सही, पूरी बैक पे। आगे क्या हो रहा, क्या संवेदना है, किस तरह की सेंसेशन है, हाथ में क्या हो रहा, पैर में क्या हो रहा, और पूरी बॉडी में क्या हो रहा। तो पूरी बॉडी में आ जाइए। पूरी बॉडी में अगर आपको नहीं महसूस हो रहा ज़्यादा, तो आपको वज़न महसूस हो रहा होगा। अब जैसे मैं यहाँ एक पत्थर पे बैठा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा, पत्थर का टच महसूस हो रहा। हालांकि पत्थर और उसके बीच में एक पतला सा कुशन है, पर एक टच महसूस हो रहा है। मेरे को पैर महसूस हो रहे हैं, दबाव महसूस हो रहा है। तो मैं पूरी बॉडी को फील कर पा रहा हूँ। तो कोई नया आदमी भी फील कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए, जब थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा। अब आपको बॉडी अवेयरनेस आ गई। अब आप सांस पे आ जाओ। अब आपने सांस लिया, अंदर छोड़ा, आप उसकी जानकारी है। सांस अंदर गया, सांस बाहर आया, सांस अंदर गया, सांस बाहर आया। अब कई बार जैसे मन बहुत व्याकुल है, बहुत रेस्टलेसनेस है, तो फिर आप क्या करिए कि जो सांस बाहर आ रहा है उसको ज़्यादा देखिए, वो रिलैक्स कर देगा। सांस अंदर गया, बाहर वाले पे आपकी नज़र है, सांस अंदर गया, बाहर वाले पे आपकी नज़र है, और बॉडी अवेयरनेस भी साथ में है। अगर आपको नींद आ रही है, सपोज मन नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा, तो आप अंदर वाले सांस पे ज़्यादा फोकस करिए। सांस छोड़ा, अंदर वाले पे, अंदर वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये दोनों एक साथ चलने दीजिए, बॉडी अवेयरनेस प्लस ब्रेथ। बॉडी अवेयरनेस प्लस ब्रेथ मतलब शरीर की जागरूकता है, शरीर का वज़न महसूस हो रहा और सांस चल रही है, दोनों एक साथ चलने दीजिए। बीच में आपको लगे कि थोड़ा बॉडी स्कैनिंग करनी है या कोई इस तरह की संवेदना आ गई, वहाँ मन जा रहा, बार बार जाने दीजिए, वहाँ जाइए, थोड़ा उसको एनालाइज कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, फिर वापस आ जाइए। फिर भी इसमें फर्दर क्वेश्चन कर सकें जो बिगनर हैं, ख़ास तौर पे जो अभी ध्यान शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरा जो
किसी ने पूछा कि जो आनापानसति का तीसरा स्टेप है कि सब काय परिसंवेदी अस्स सामी च सिक्खति, सब काय परिसंवेदी पस्स सामी च सिक्खति, मतलब कि सांस लेते हुए पूरी काया को अनुभव करना है, सांस छोड़ते हुए पूरी काया को अनुभव करना है। तो कैसे करना है? इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आपने सांस ली तो आप महसूस करिए कि बॉडी एक्सपेंड हो रही है, बॉडी एक्सपेंड हो भी रही है क्योंकि सांस अंदर गई, थोड़ा एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा मतलब शरीर थोड़ा सा फूला क्योंकि सांस अंदर गई। जब सांस बाहर आए तो थोड़ा सिकुड़ा, तो आप उसको महसूस करते रहिए, फूला सिकुड़ा, फूला सिकुड़ा। जैसे अंदर गया थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, बाहर आया तो थोड़ा सा सिकुड़ गया। एक मेथड तो ये है। जो मेथड मैं करता हूँ ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ऐसा महसूस करें कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सांस तो यहाँ से नीचे आ रही है लेकिन एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। ज़्यादातर आप क्रॉस लेगेड बैठे होंगे या कुर्सी पे बैठे होंगे तो सीट से कर सकते हैं, अगर तो आप पालथी मार के बैठे हैं तो पूरे आसन से, और ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है। महसूस करिए ऊपर की तरफ गई एनर्जी, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उसको छोड़िए नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही एनर्जी। अगर इतना नहीं हो रहा शुरू में तो शुरू में इतना कर सकते हैं कि आप अपना अटेंशन यहाँ रखिए, आपने सांस लिया और छोड़ने वाले को देखिए कि ऊपर से नीचे गया, फिर आप ऊपर ले आइए, फिर ऊपर से नीचे गया, एक ही तरफ देख सकते हैं। और फिर भी समझ ना आया बैठने में तो कभी आप लेट जाइए और लेट के आप इस फ्लो को देखते रहिए। आपने सांस लिया तो आप ऐसा महसूस करिए कि शरीर थोड़ा ऊपर उठ रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पूरा शरीर नीचे जा रहा है। तब इधर से इधर देखने के बजाय ऊपर नीचे देखने में ज़्यादा सहूलियत होती है, और इधर से इधर भी देख सकते हैं। एक करके देखना, कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, फिर भी पूछ लेना अगर ये समझना है तो। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो कि बहुत बार ये प्रश्न आते हैं कि यहाँ हैवी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि यहाँ फोकस नहीं करना। जैसे सांस को अक्सर हम यहाँ फोकस करते हैं, यहाँ मत करो, या तो पेट पे कर लो। जैसे महर्षि का मेथड है कि पेट पे वो सांस देखते हैं, पेट फूल रहा सिकुड़ रहा, फूल रहा सिकुड़ रहा, वो यहाँ देखते हैं। वहीं से वो मेथड आया पहले वाला। अच्छा, या फिर आप बैठे हैं तो यहाँ जो सीट है नीचे वहाँ ले जाइए, और नीचे पैरों के तलवे पे आप अपना ध्यान ले जाइए। अगर यहाँ बहुत टाइटनेस है वहाँ रखिए, फिर से यहाँ आएगी अटेंशन, यहाँ ध्यान आएगा, फिर से उसको नीचे ले जाइए और वहाँ रखिए। तो कुछ देर बाद ये जो तनाव है, जो भी जिस तरह का खिंचाव है, दबाव है, टाइटनेस है, वो निकल जाएगा। और कभी कभी उस टाइटनेस में से गुजार लीजिए आप अपना मन, देखिए कहाँ टाइटनेस है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। फिर और प्रश्न पूछ लीजिए अगर ये समझ नहीं आया। अब जो एक प्रश्न है कि ध्यान करने बैठता हूँ तो गंदी बात आती है दिमाग में, तो अब उसमें करना क्या है कि अपने से कहना है कि भाई ये जो विचार है ये मेरा है ही नहीं, वो आपका है भी नहीं। देखिए क्या आता है कि मन की एक टेंडेंसी है, वो जो आपको पसंद नहीं है ना, जिस पे आपने पास्ट में रिएक्ट किया होगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, किसी के प्रति आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आ गया, आपने कहा नहीं नहीं ठीक नहीं है, किसी परिवार के सदस्य के प्रति, किसी और के प्रति। जैसे कई बार ये आ जाता है कि यार वो मर तो नहीं जाएगा फिर लगता है नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए। उसको हम जब पुश कर देते हैं तो अब मन क्या करेगा, उसको बाहर निकाल लेगा क्योंकि आपने पुश किया हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आप कहते हैं यार ये कहाँ से आ रहा होगा, तो बेस्ट ये है कि भाई ये मेरा है ही नहीं। वो मेमोरी के बेस पे आपका है भी नहीं हो, जो मेमोरीज होंगी ना, जिस तरह का चिंतन चला होगा वही आएगा।
आप ये कह के उसको अलग कर दीजिए कि भाई मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ना मैं इससे परेशान हो रहा, क्योंकि ये मैं हूँ ही नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कहीं और से आ रहा है, मतलब ये मेमोरी से आ रहा है, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। और फिर आप सांस पे आ जाइए, फिर इस पे आ जाइए, फिर से आएगा, फिर से आप वापस आ जाइए सांस पे या संवेदनाओं को। न तो उसे अच्छा माने, या न कोई अगर बहुत अच्छा विचार आ रहा है कई बार, न उसको अच्छा माने न इसको बुरा माने, और आप वापस सांस पे आ जाइए और बॉडी अवेयरनेस पे आ जाए। धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी। ये कोई घटना आ जाए, कई बार आपने कुछ किया ऐसा गलत कर दिया जो आपको लगा कि गलत था, संस्कार बन गया, संस्कार वाली बात है ना, वो संस्कार उसी को कहते हैं कि जो संयोजन बन गया वो संस्कार है। अब दिमाग उसको फेंकता है कि अच्छा वो है, क्योंकि जो एक विश्व मंथन वाली वो जो एक समुद्र मंथन वाली कहानी है ना पुराण में, वो बहुत सिंबॉलिक है कि जब हम देखना शुरू करते हैं, यही समुद्र मंथन है, जब हम इसको देखना शुरू कर देते हैं तो पहले जो निगेटिव है ना वो आता है। जैसे आप बैठेंगे ध्यान के लिए तो पहले दर्द आएंगे, कुछ भी कर लीजिए, आप योगा करेंगे तो पहले दर्द आएंगे, फिर आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा कि अच्छा मेरे को कितना झुकना है, कितना नहीं झुकना है, कितनी मेरी लिमिटेशन है, फिर भी कुछ दर्द आएंगे। तो पहले दर्द ही आते हैं। तो वैसे दिमाग में पहले वो वाले थॉट्स आएंगे जिनको आप नेगेटिव कहते हैं या गंदी बात कहते हैं। तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय, रिएक्शन तो होगा क्योंकि उस स्थिति में तो हम है नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, वो तो अपना काम करेगी। लेकिन हमने ये उसको समझाना है कि भाई ये मैं हूँ ही नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेमोरी के बेस पे ये ठीक है। या ऐसी कोई घटना आ गई कि आपने कुछ किया और आपको वो बार बार आता है, तो ठीक है, आप देखिए, ठीक है, स्वीकार करिए, और अगर वहाँ मैत्री दे सकते हैं तो मैत्री दे सकते हैं, और ये कहिए कि ठीक है आगे से मैं ये नहीं करूँगा, करूँगी, और जो हुआ ठीक है। अब उसको बदल तो सकते नहीं है, तो वो तो हो चुका है। तो धीरे धीरे वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, और धीरे धीरे वो फेड हो जाएगा। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा मोटा है तो जल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, तो आप बताना अगर कुछ और प्रश्न होंगे। वैसे ना ध्यान में जाएंगे तो उसमें कुछ गाइडेड मेडिटेशन है, एक ध्यान में दिक्कतें करके है, तो वहाँ देख सकते हैं, वहाँ कुछ आपको प्रश्न मतलब प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। फिर भी आप प्रश्न करें, साधना संबंधी अच्छा है, ताकि हमें भी थोड़ा रिसर्च करने का मौका मिले और आपको बताने का मौका मिले।